बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स चैप्टर नंबर 12 है बच्चों और पेज नंबर 172 है। क्वेश्चन नंबर 12 है इस पे राइट द साइजेस ऑफ द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे कम्प्लीमेंट्स हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरे होते हैं सुप्लीमेंट्री एंगल्स, सुप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा सी पहले आता है ABC में और S बाद में आता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 90 डिग्री तक जाते हैं, 19 का एंड होता है। और जो सुप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सुप्लीमेंट्री एंगल्स 91 से स्टार्ट होते हैं, 180 तक जाते हैं। यहाँ पे आपसे कहता है राइट द साइजेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, यानी कि इन एंगल्स को आपने कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर बनाना है। आंसर लिखें कॉम्प्लीमेंट से कब बनेगा कि 70 में आप क्या चीज़ ऐड करेंगे तो 90 होगा। 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गया। इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड में ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि 23 एंगल। तो 23 हम 23 में क्या ऐड करेंगे, 67 डिग्री हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरह थर्ड है आपके पास, थर्ड में आपसे कहता है कि 59 डिग्री, 59 को आपने 90 बनाना है, 59 डिग्री। ठीक है, थर्ड 59 डिग्री प्लस इसमें क्या चीज़ जगह जमा की जाए तो 1 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो बच्चों ये 90 डिग्री का बन गया। यानी कि आपने हर एंगल को 90 डिग्री का बनाना है। उसके बाद है 45, नंबर 4 पे क्या है 45 डिग्री। तो 45 में क्या चीज़ ऐड की जाए तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। उसके बाद है बच्चों 0 में क्या चीज़ ऐड करेंगे तो 90 होगा। 0 में 0 प्लस 90, सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 नंबर 6 है बच्चों आपके पास, 90 में क्या चीज़ ऐड करें, 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट 80 प्लस 7 है, 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट 10 होल 1/2, 10 होल 1/2, so this is equal to 21/2, so this is equal to 10.5। तो इसमें प्लस 89.5 में ऐड करूँगा तो 79.5 में इसमें ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 90 आ जाएगा। देखें 10 होल 1/2 था तो मैंने 2 10s are 20, 20 प्लस 1 21, 21 को मैंने 2 पर डिवाइड किया रफ वर्क में, तो ये 21 को मैंने अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया, 2 1s are 2, क्रॉस लगा, 1 छोटा है ऊपर 2 पॉइंट की जगह इसके साथ 0 लग जाएगा तो 2 5s are 10। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, 1 छोटा है तो यहाँ पर इसका पहले 0 आएगा तो 10.5 हो गया। 10.5 में हम क्या चीज़ ऐड करें, 79.5 ऐड करें तो 90 बन जाता है। उसके बाद 30 है, 30 में 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 1/2 है, वो से देखिए इसको, 1/2 हमारा होता है 0.5, तो 0.5 में हम क्या चीज़ ऐड करें तो ये बच्चों हमारे पास 89.5 हम इसमें ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर था वो ये था कि आपने ये साइजेस आपको दिए गए हैं। साइजेस का मतलब ये है कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो मेजरमेंट दी गई है ये कम दी गई है, यानी कि 70 दी गई है। और हमें इस बात का पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सुप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनके अंदर 0 से लेकर 90 तक डिग्रीज पाई जाती हैं एंगल्स की। और सुप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके अंदर
जिनके सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके अंदर 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक एंगल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कहता है कि राइट द साइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि 70 है तो 70 बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री 90 को, तो 70 में हम क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 20 क्या ऐड करेंगे 20, मैंने 20 ऐड किया तो 90 डिग्री बन गया। 23 था इसमें मैंने 67 ऐड किया तो 90 डिग्री बन गया। उसके बाद 1/2 था, 1/2 को पहले मैं डिवाइड करके पॉइंट्स की सूरत में ले आता हूँ, जितने पॉइंट्स बनते हैं 0.5 बना, 0.5 में मैंने 89.5 जमा किया तो मेरा 90 हो गया। यानी कि आज का आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक में सबसे पहली चीज़ ये है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मेजरमेंट जो है वो 1 से लेकर 90 डिग्री तक होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि सबको कम्प्लीमेंट्स करो, यानी कि सबको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की लास्ट लिमिट तक लेके जाओ। लास्ट लिमिट बच्चों उसकी होती है 90, इसलिए आपको जो भी आंसर दिया गया है आप उसमें मतलब और वैल्यूज़ ऐड करके आप उसको 90 के बराबर ले आएंगे। 59 + 41 = 90, तो 45 + 45 = 90, 0 + 90 = 90, 90 + 0 = 90, 80 + 10 = 90, 10 whole 1/2 = 2.1। हाँ जी 10.5 आ गया। उसके बाद बच्चों सेकंड इसके साथ मिलता जुलता ही है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें आपसे कहता है कि इसके साइजेस पूरे करो, कौन से सप्लीमेंट्स के, ऑफ द फॉलोइंग। आपने आज के लिए पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि कम्प्लीमेंट्स एंगल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, सप्लीमेंट्स। वही बच्चों मैंने आपसे आज जो दो बातें डिस्कस की हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 10 में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं 90 तक जाते हैं। वैसे भी देखें अगर आप 180 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें 180 को, तो पहला आपका 90 आता है और प्लस फिर 90 आता है, यानी अगर इसको प्लस करें तो ये 180 हो जाता है। ठीक है, ये 91 से शुरू होता है और ये 1 डिग्री से शुरू होता है अप टू 90 तक जा, बल्कि 0 डिग्री से भी शुरू हो सकता है। तो ये बच्चों C है और ये S है। वैसे भी ABC को देखा जाए तो पहले आपका C आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और फिर S आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल 91 से स्टार्ट होते हैं। जिसका सबसे पहला साइज आपको दे रहा है 90। अब हर बच्चे को पता है मैंने इसको सप्लीमेंट बनाना है। सप्लीमेंट बनाने के लिए मैंने इसका क्या करना है कि 90 में मैं क्या चीज़ ऐड करूं तो मेरे पास 180 आएगा। 90 + 90 = 180। इसके साइजेस में क्या आ गया 90 आ गया, जो मेरे पास 180 डिग्री का मुकफ्फफ बन गया। अभी आपको जो मेन डिफरेंस है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर वो पता होना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं 90 तक जाते हैं। अगर आपको मैं 70 देता हूँ कि 70 डिग्री है तो इसको कम्प्लीमेंट्री में चेंज करो, तो आप उसमें 20 ऐड करेंगे 90 तक उसको ले जाएंगे। अगर मैं आपको कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देता हूँ, मैं आपको 110 देता हूँ, तो 110 में आप क्या ऐड करेंगे कि वो सप्लीमेंट्री बन जाए 70। सेकंड नंबर पे क्या है जी आपका 80। सेकंड नंबर पे क्या है 80 में बच्चों हम क्या चीज़ ऐड करें तो हमारे पास ये सप्लीमेंट्री बनेगा 80 + 100, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम सबको 180 बनाते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 0 डिग्री, तो 0 में आप क्या ऐड करेंगे 180 या 180 में क्या ऐड करेंगे 0। 162 में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि वो 180 हो जाए 18 डिग्री। 162 आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में है, आप लिखेंगे 162 + 18, इसमें 70 और 10 80, 180 डिग्री, यानी कि सारे आपने सप्लीमेंट्री बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 100 में 80 जमा करेंगे और 85.5 में 99.5
5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 बल्कि जमा करना चाहिए, हाँ 99.5। अच्छा, आज बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दो क्वेश्चन डिस्कस किए। दोनों क्वेश्चंस का आपस में रिलेशन है। पहले आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सुप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दो एंगल्स की डेफिनेशंस है, कम्प्लीमेंट्री एंड सुप्लीमेंट्री। जैसा कि ABC के हिसाब से पहले C आता है तो कम्प्लीमेंट्री 0 से स्टार्ट होता है 90 तक जाता है, और उसके बाद ABC के हिसाब से बाद में S आता है तो S से सुप्लीमेंट्री 91 से स्टार्ट होता है और 180 तक जाता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए कि आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट द साइजेस ऑफ द सुप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। जब सुप्लीमेंट्स दिया जाएगा तो 91 से लेकर 180 तक उसको बराबर करना होगा, और जब कम्प्लीमेंट्स दिया जाएगा तो 0 से लेकर 90 तक उसको बराबर करना होगा। इस तरह बच्चों आपके ये दो क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम ईच पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको बताना है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है ABC, 3 एंगल्स है हमारे पास ABC, और दोनों तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, O है। क्या है, O है, O इज ओरिजिन। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो इसका लिखना है COA, पहला एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या आ गया, COA, यानी कि यहाँ से आप यहाँ पर आए और यहाँ से यहाँ पर गए। ठीक है, अभी बच्चों दूसरा आप जो लिखेंगे AOB, these are adjacent angle, these are adjacent angles, ये आपके adjacent angle आ गए। ADJAC एंड एडजेसेंट एंगल्स आ गए आपके। उसके बाद बच्चों इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, इसमें से आप खुद एडजेसेंट एंगल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपका होमवर्क है, राइट, ये आपका होमवर्क है, इसमें से आपने खुद एडजेसेंट एंगल निकालने हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं। In the figure below, A is equal to 50 degree, find the sizes of the other angles. कि A आपका 50 डिग्री है, राइट। तो बच्चों A आप लोगों का 50 डिग्री है। देखें अभी हम दूसरे एंगल्स किस तरह इसके ऊपर से ड्रा करेंगे, राइट। देखिए बच्चों, आपके पास जो फिगर बनी हुई है वो आपने उसको गौर से देखना है। वो फिगर आपके पास ये बनी हुई है, राइट, ये फिगर आपके पास बनी हुई है, और इसमें आपको वो कह रहा है कि दिस वन इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आपसे कहता है कि जो A है आपके पास, A इज 50 डिग्री, A इज
50 डिग्री। अभी बच्चों मैं आपको ज्योमेट्री बॉक्स के ज़रिए ये चीज़ कंप्लीट करवाता हूँ कि जब भी आप कोई भी देखें, जब आप ये क्रॉस लेते हैं, ठीक है ना, इसको मैं ज़रा डिटेल से आपको बताता हूँ। क्रॉस में आपसे ये कहा जाता है कि ये जो है ये 50 डिग्री का है, ठीक है। तो बच्चों टोटल नंबर, मतलब इसके ऊपर टोटल डी बन सकती है ना, ये देखें ये डी बन गई पूरी। अगर ये 50 डिग्री का है तो टोटल डी के अंदर नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 180 डिग्री। कितने हैं, 180। तो ये बच्चों मैं इसमें रखता हूँ कि ये 50 डिग्री का है, ठीक है ना, ये 50 डिग्री का है। तो बाकी पीछे कितने बच रहे हैं, 130 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 130 डिग्री बच रहे हैं। तो उसके बाद में अगर इसी डी को इस तरह रखता हूँ, उस साइड पे एंगल 130 का है, तो बाकी पीछे कितना बच रहा है, 50 डिग्री। कितना बच रहा है, 50 डिग्री। और बच्चों जब मैं इस प्रोटेक्टर को इस तरह करके रखता हूँ रिफ्लेक्स एंगल पे, तो 50 का वो बच गया, तो बाकी पीछे 130 का ये बच गया, ठीक है। यानी कि ये 50 का है और ये 130 डिग्री का है, और ये वाला फिर 50 डिग्री का है और ये 130 डिग्री का है। अब देखें कि मेरे पास जब मैंने इसको वो किया तो ये चीज़ आ गई, ये आ गया। और जब मैं इसको बच्चों नीचे वाली साइड से मिलाता हूं तो ये आ गया। अब ये देखें ये पूरा एक सर्कल बन गया। तो सबको इस बात का पता होना चाहिए कि सर्कल के अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है, 4 राइट एंगल्स होते हैं, 90, 90 और फिर 90। तो ये बच्चों मिला के 360 बन जाते हैं। तो आपने भी पहले यहाँ पे रखा इसको, फिर उसके बाद यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा, तो आपके भी 2 कंप्लीट। ये भी 360 और 130, 130, 260 और 100, 360। लिहाजा आपका ये क्वेश्चन सही है। तो इसको अभी आप एक बार फिर देखेंगे कि देखें, जब भी मैंने ये डायग्राम दी, मैंने कहा a इज इक्वल टू 50 डिग्री है। अगर a इज इक्वल टू 50 डिग्री ना बताया जाता तो आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि a इज इक्वल टू जब 50 डिग्री दिया गया है तो इसका मतलब है इस प्रोटेक्टर के अंदर से आपको 50 की मेजरमेंट बता दी गई है। ये देखें a इज इक्वल टू 50 डिग्री हमने यहाँ पे रख दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इस पर कितने हैं, 130। मैंने इसलिए आपको ये d ड्रा करके बता दिया। यहाँ से फिर d ये ड्रा होगा, ये हो गया, और यहाँ से d ये ड्रा हो गया, और फिर मतलब इसका हो गया ये d ड्रा। अगर आप देखें तो आपको सर्कल की शक्ल इसके अंदर नज़र आ रही होगी। तो ये बच्चों 150 मुझे उसने दिया, मैंने सीधी लाइन पे रखा, तो 150 के बाद बाकी पीछे कितना बचता है, 130। तो ये डी मेरा कंप्लीट हो गया। जब मैंने इसको ऐसे रखा तो 130 का पहले था, तो डी में 50 माइनस था, तो 50 मैंने यहाँ पर रख दिया। और जब मैंने चौथी बार रखा तो 50 का यहाँ पे मौजूद था, तो 130 शार्ट था, तो 180 डिग्री हो गया मेरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ये, बाद बच्चों को 14 नहीं सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 173 पर है, नहीं हाँ पेज नंबर 173 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। ये जो शक्ल आपको दी गई है इसमें से x और y की वैल्यू आप फाइंड करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 173, x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आपके पास प्रोटेक्टर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आपको किसी भी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 डायग्राम ड्रॉ करें पहले। ये आ गई। उसके बाद बच्चों
ये है x और ये है y, ठीक। उसके बाद ये है जी 35 और वन 120 और ये फाइन। देखें बच्चों, सबसे पहली बात कि ये आपने सीधी डी इस पे रखी, डी सीधी इस पे जब हमने रखी तो ये 120 का है, तो 120 में क्या चीज़ ऐड करें तो 180 हो जाता है 60। यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 120 y इज इक्वल टू 180 माइनस 150, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 180 माइनस y इज इक्वल टू 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बच्चों आपका y कितने का आ गया, 30 डिग्री का। 30 और 35 कितने होते हैं, यहाँ पर फिर आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ गया 30 और 35, 30 प्लस 35 इज इक्वल टू 65, 180 माइनस 65, सो दिस इज इक्वल टू 115, 115। अभी बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पूरी एक डी बन रही है, और ये देखें कि 115, 35, 30, 10, 1 कैरी 8, 180 बिल्कुल सही है। तो इसका y की वैल्यू आपके पास आ गई 30 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 115, x की वैल्यू क्या आ गई 115। तो इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार फिर आप गौर से देख लें, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ कि देखें सबसे पहले आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले ये किया कि ये 35 डिग्री का आपको दिया गया था, ये 120 का आपने यहाँ पर इससे मतलब ये 120 का आपने यहाँ पे इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर रखा, ये 120 का है तो बाकी 180 के बनने के लिए इसको कितने चाहिए 60, तो आपने इसमें 60 ऐड कर दिए, तो ये आपके पास आ गया 180 डिग्री। उसके बाद बचे जब आपके पास y आ गया तो y 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, तो 30 डिग्री का आपके पास y की वैल्यू आ गई। और जब आपने इन दोनों को ऐड किया और 180 में से माइनस किया, 30 प्लस 35 65 इज इक्वल टू 180 माइनस 65 115 डिग्री का ही आ गया। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 30, x की वैल्यू आपके पास आ गई 115। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। उसके बाद इसमें भी बच्चों आप बिल्कुल सेम यही काम करेंगे कि प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। इससे आगे आप लोगों के लिए ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ज्योमेट्री बॉक्स से प्रैक्टिकल वर्क सारा इसके ऊपर करना है, ठीक है। तो देखें मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 सेम वही वाला प्रोसेस का भी ये आ गया, यहाँ से गुजरता हुआ ये चला गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक एरो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाले आपके पास आ गए। उसके बाद आपने इस तरह करना है इसको कि
ये बच्चों आपका 20 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, राइट। ये आपने फाइंड करना है। उसके बाद ये भी हमने फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये डी है, ये फाइंड करना है। उसके बाद ये ए है, ये फाइंड करना है। ये बी है, ये भी फाइंड करना है। और ये सी है, ये भी फाइंड करना है। ये देखें जी, आपको उसने कहा कि फाइंड द एंगल ऑफ ए बी सी एंड डी, राइट, इन द गिवन फिगर। देखें बच्चों, सबसे पहली बात कि ये जो चीज़ बनी हुई है, अगर मैं इसको यहाँ से इमेजिनरी लाइंस लगाता हूँ तो ये मेरा डी पूरा बन जाता है, ठीक है। डी, एक डी के अंदर 20 एंगल्स यहाँ से आगे हैं, 30 एंगल्स यहाँ से आगे हैं। 20 और 30 कितने होते हैं? 150, सॉरी 50। 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो 180 में से 50 उसने हमें दे दी हैं, तो बाकी पीछे कितने बच गए? 130। कितने बच गए? 130। सो द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 130। वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 130। किस तरह? मैंने सिंपल प्रोटेक्टर रखा, प्रोटेक्टर में इस साइड से 30 दिए गए हैं, इस साइड से 20 दिए गए हैं। 20 और 30 50 हो गए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 130। तो डी आपका कितना आ गया? 130। अभी बच्चों देखें कि यहाँ पर ये है इसका, अभी मैं इसकी प्रोटेक्टर जो बनाता हूँ वो यहाँ से इमेजिनरी लाइन यहाँ पर बनाता हूँ। देखें इसके अंदर एक ये आ रहा है, ये 130 का, दूसरा ये आ रहा है, ये 30 का है, तो तीसरा 20 डिग्री का। कितने का होगा? 20 डिग्री, क्योंकि 130 प्लस 130 इज इक्वल टू 160। सो सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। अभी बच्चों सी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे आ जाते हैं। ये सी आ गया, और अब जो हमारा इस पर आएगा एंगल आएगा, तो अभी हमने, हाँ अभी पहले ए को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये है, और यहाँ से आपकी जो ए की जो इमेजिनरी लाइंस बनेगी वो ये बन रही है, ठीक है। 130 120 150 और 150 में 30 ऐड करें तो 180। ये ए आपके का कितने का होगा? 30 डिग्री का। तो बच्चों एक 20 का है, एक 30 का है, तो बी कितने का फिर हो जाएगा? बी 130 का हो जाएगा। बी कितने का हो जाएगा? 130 का। बी कितने का हो जाएगा? 130 का। अभी देखिए मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया जाएगा और उसमें कहा गया है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें, एक ही ये आपको 20 दिया गया है, ये आपको 30 दिया गया है, दोनों एक ही लाइन पे लाइज करते हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ एंगल जो हैं वो 180 हैं। 20 बच्चों ये दिया गया है, 30 ये दिया गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो 180 टोटल है। 180 में से हम 50 माइनस कर देते हैं जो उसने हमें पहले दे दिया, बाकी 130। डी आपका 130 का हो गया। उसके बाद बच्चों आप यहाँ से अपनी प्रोटेक्टर को रखेंगे, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। आप देखें एक 130 का दिया गया है, दूसरा 30 का 160, और तीसरा कितने का होगा? ओनली 20 का। कितने का? ओनली 20 का। क्यों? 130 ओनली 30, 160 और 20 180। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखते हैं तो इसको यूँ यहाँ से घुमा के यहाँ से ये इधर ले आते हैं। 30 भी हो गया, 20 भी हो गया, 50 हो गया। 50 में क्या चीज़ ऐड करेंगे तो 180 बनेगा 130, तो 1 बी कितने का हो गया? 130 का। अब बच्चों बारी आ गई ए की, राइट। किसकी बारी आ गई? ए की। यहाँ पे मैं अपना प्रोटेक्टर रखता हूँ, यहाँ से मैं इसको घुमाते हुए यहाँ पे लेके आता हूँ। एक उसमें 130 का है, एक 20 का, 150 के ऑलरेडी दो पहले दिए हुए हैं, और तीसरा कितने का होगा? 30 डिग्री का। तो इसका 180 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 130, सी इज इक्वल टू 20 एंड डी इज इक्वल टू 130। डी इज इक्वल टू 130। ये आपने सारे एंगल इसके फाइंड कर लिए जी। थैंक यू।